धंधे की तो हवाइयाँ उड़ गई। एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त गर्म दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। हेलो, कौन हो तुम? क्या बकवास है? एंगल तुम्हारी तरफ है, लेकिन ट्रायंगल वहाँ बना रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। क्या कर रहा है? आई हेट यू बोलना तो आई लव यू कह रहा है इसे। हाँ कहता हूँ। अच्छा बताओ, ऑटो में बैठकर फेरारी के सपने देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह मुझ जैसा एक सिंपल लड़का ऐसी अमेजिंग लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत होगा क्या? नहीं तो बकवास मत करो। अरे ठीक है, इतना ही प्यार आ रहा है तो सीधा मुझसे बात करो ना। मेरे इस बेचारे मामा को क्यों हलाल कर रही हो? इन्हें बीच में मत लाना। देखो, हलाल करने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। वैसे भी ये डरते हैं तो इनका बीपी लो होता है। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय, फिर मिलेंगे। भांजे बस एक बार तू आई हेट यू बोल दे। क्या सोचने लग गया? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या कहना है? अभी बताता। एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में कभी भी किसी को भी किसी से भी प्यार हो सकता है। जरूरी नहीं सामने से प्यार मिले, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी किसी का प्यार ठुकराओ तो उसकी भी कोई वजह हो। कभी कभी सामने वाले की भी सोचनी चाहिए। तुम भी सोचना। तो आखिरकार अंजलि के प्यार का बुखार उतरा कि नहीं? प्यार का बुखार तो अभी बस चढ़ने लगा है। स्निफर डॉग्स की मदद से ये पता चला है कि जिस रात भीमा सेठ का खून हुआ, उससे एक दिन पहले संजू नाम के आदमी को यहाँ से उठा के ले गए थे। ये रहा उसका घर। उस ड्रॉर में देखो। जनाब, तो क्या सारे कत्ल संजू ने किए हैं? ये मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो कुछ गुंडे एक खूंखार कातिल को इतनी आसानी से अगवा कैसे कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है उनका सरगना कोई और है। सर, ये स्लिप मिली है। उनका अगला ठिकाना है मुंबई। इस स्लिप के मुताबिक उन्होंने कलकत्ता टू मुंबई ट्रेन टिकट निकाला है। हमें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर उन्हें दबोचना होगा। मैं बस अभी मुंबई पहुंचा हूं। क्या? साहब। सुनिए जनाब, इन लोगों को पैसे मत दीजिए। आपसे पैसे लेने के बाद ये लोग नशा करते हैं और आपके पैसों से रात भर अय्याशी करते हैं और साथ ही साथ जुआ भी खेलते हैं। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, पर आ जाते हैं सिग्नल पर भीख मांगने के लिए। जितनी आपकी कमाई नहीं, उससे ज्यादा तो इनका खर्चा है, इसलिए भीख मत दो। अच्छा, तो तू इन्हें अपने पास काम पे क्यों नहीं रखता? मैं क्यों रखूं? इन सबका मैंने कोई ठेका लिया है क्या? ये सब भरोसे के लायक ही नहीं है। इसकी मजबूरी हो सकती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारी मर्जी। ये ले। तुझे तो तेज बुखार है, तुझे इस वक्त आराम करना चाहिए। अगर मैं आराम करूंगा तो दामू सेठ मुझे जान से मार डालेगा। दामू कौन? मेरा मालिक। बुखार है, डॉक्टर के पास जाना है। एक बार मेरे दोस्त ने मना किया तो उसने उसकी टांग काट दी। रहम कीजिए, कुछ दे दीजिए, रहम कीजिए। ये वही मेरा दोस्त है भैया। ये डांसर बनना चाहता था पर सेठ ने इसकी टांग काट दी। दामू सेठ के आदमी हर सिग्नल, गली के नुक्कड़, कोने कोने में फैले हैं। शहर में जितने भी बच्चों की चोरियां होती है वो सब दामू सेठ ही करवाता है। एक बार जो बच्चा उसके चंगुल में फंस जाता है फिर वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। तुम लोग पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? 2 बच्चे पुलिस के पास गए थे पर उसने उन दोनों को जान से मार डाला। नहीं चाहते हुए भी हम सबको उसके डर की वजह से भीख मांगना पड़ता है। ये दामू कहाँ मिलेगा? क्यों बे हरामखोरो, भीख मांगना छोड़ के अय्याशी हो रही है? दिन भर खाना ठूस के खाते हो और भीख एक बार मांगने जाते हो। पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते, गिनने में हमेशा तकलीफ होती है। सवेरे सवेरे चिल्लर का ढेर देखकर दिल बाग बाग हो गया। शर्म करो बॉस, चवन्नियों के नीचे दब के एक दिन मर जाओगे। छोटे, हम एक दिन में जितना कमाते हैं उतना कोई साहूकार भी नहीं कमाता होगा। अरे बेवकूफ, ये जो चिल्लर के ढेर है ना, इनके आगे नोट भी पानी कम है। तेरी खोपड़ी में ये बात फिट नहीं होगी। जरा एक बात बता, हमारे सारे भीख मंगे इन चिल्लरों से
दिन भर में कितनी कमाई करते हैं? अरे मेरे मुन्ना, ये रकम बहुत बड़ी है। बोरियों में नहीं समाती, कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये चिल्लर वही बूंदे हैं और तू सागर में खड़ा है। आ गया मेरा लाडला, मेरा शहजादा। काय लागू बापू, लग रहा ना आपण एकदम झक्कास। एक नंबर। ये चिल्लरों से जो फिल्म बनेगी उसका तू हीरो होगा। सिर्फ भिखारी ही अगर थिएटर में घुस गए तो पिक्चर सुपर हिट। हीरो नहीं, अपन को तो विलन बनना है। विलन बन के अपन चक्कू घोपेगा। उससे क्या होगा? अंदर से अतड़िया बाहर आएंगी ना। कौन है तू? मार क्यों रहा है? अरे ये कौन है? ए भाई, अबे रुक जा। अरे जान ले लेगा क्या? क्या कर रहा है? वो मर जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ। मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे को मारता है। कौन है तू? मैं वो हूँ जिसे न्योते की जरूरत नहीं। शेर, तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। तूने क्या इन सब का ठेका ले रखा है जो इनके लिए दामू सेठ से पंगा ले रहा है? छोटे, जरा इसे बता क्या चीज हूँ मैं? पूरे भिखारियों का राजा है ये। अंधा लूला लंगड़ा काना, सबका मालिक दामू शाना। अबे तेरे जैसे को खड़े खड़े खरीद सकता है। फुटले नहीं किसी चौराहे पर भीख मांगता दिखेगा। हाथ पैर तोड़ दो इसके। अरे जान से मार डालो इसको। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करता है। जिन्हें अपने माँ की गोद नसीब नहीं, उन बच्चों के हाथों में कटोरे थमा दिया तूने। बस करो यार, और कितनी हड्डियां तोड़ोगे? अब तो भिखारी भी ने भीख नहीं देंगे। हमें भी तो हाथ साफ करने का मौका दो। मैं सच कह रहा हूँ भाई, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। चलो चलो सबको। सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है। एक इल्तिजा है। ओए बस करना। इसके हाथ में कटोरा पकड़ाकर इसे पैदल ले जाइए। कम से कम 2-4 चवन्नियां ही मिल जाएंगी। आपने इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ, मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, वो आपको नजर नहीं आता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप SMS कॉन्टेस्ट चलाते हो। किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, कोई फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, उसका बिजनेस कितना होगा ये देखते हो। पर मासूम बच्चों की क्या हालत है उसे नजरअंदाज कर देते हो। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। सच तो ये है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। समाज में मुझसे भी कई नेक लोग हैं जो बेसहारों को सहारा देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सबको बताइए। इस देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए प्लीज। आप बहुत अच्छे हैं भैया। आइए आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने शहर के जाने माने बेगर माफिया को बेनकाब करके कई लोगों की जान बचाई।
शहर के बीचों बीच ये गिरोह कई सालों से काम कर रहा था, पर आज तक इसकी भनक ना सरकार को लगी और ना ही पुलिस को। उस बहादुर इंसान का नाम है चेरी, जिसने अकेले ही पूरी गैंग का मुकाबला किया। वाकई बंदा जिगर वाला है, यही बनेगा मेरा हमसफर। हाँ? ओह अरे ये मर गए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? शिशर वाली है। आप वाकई बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। शुक्रिया। आप यहाँ अचानक कैसे? अब आपसे क्या छुपाऊं, चेरी की बात पे बहुत गौर किया। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी, उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। उससे कहो आई हेट यू बोला कैंसिल। अरे मर गए। आई हेट यू नहीं बोला तो हम मर जाएंगे। बोलेंगे ना? क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा ये मेरे बोलने पे डिपेंड नहीं है, ये तो सुनने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या सुनना चाहता है। मुझे थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास ले आइए ना प्लीज। अच्छा, ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, उसमें भी ईगो है। अब दोनों के ईगो को बैलेंस कैसे करूं ये सोचना पड़ेगा। क्या करूं मुझे पता नहीं चल रहा। चंपक, फरमाइए। सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। सर फोड़ेगी मेरा, कोशिश करता हूँ। चेरी चेरी, क्या है? तुझे मामा से प्यार है ना? मामा से प्यार है, इसीलिए तो उस लड़की को छोड़ दिया उसे ना। छोड़ मत, उसे तू अपना ले मेरे भाई। क्या मामा, जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट किया, ये कोई फोन लाइन नहीं है, मेरा दिल है। घिसी पिटी लाने मत बोल। हैं? अब मुद्दा ये है कि वो चाहती है कि तू उसे आई लव यू बोल दे बेटा, बोल दे। इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा और तुझे भी। टीवी पे मेरी न्यूज नहीं आती तो वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती। ये तो चिराग तले अंधेरा है, तू नहीं माना तो मेरी तरह खाली बीन बजाता रहेगा। अरे मामा। बाजा बेटा मान जा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा भी ईगो क्या? है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे मन की बातें सुनाई देती हैं क्या? नहीं तो क्यों? यही बात वो भी कह रही थी। अपना अपना ईगो हटाओ और जाके प्यार का पोगो खेलो। मामू, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। तू टिम्बकटू का राजा है क्या? अरे उससे भी बड़ा हूँ। राजा साहब वो मार डालेगी। उसका भाई मारेगा, वो नहीं। ये मर गया। भाई साहब, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम लोग पसीना बहाओ, खून बहाओ, मैं अकेले में आंसू भी नहीं बहा सकता। ठीक है, लगे रहिए। अबे गजल थोड़ी गा रहा हूँ। टूटी किस्मत मेरी, भाग जाए मेरा।